गोचर में जो कुछ भी घटित होता है तो उसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी गोचर के ऊपर है। मंगल जो इस समय मीन राशि में गोचर कर रही है, तो 27 जून को वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशियों और अलग अलग सैंडर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये एक महत्वपूर्ण योग भी बना रहे हैं जो कि मंगल जो है वो मेष राशि को 27 जून 2022 को प्रवेश करेंगे और वहाँ पर ऑलरेडी जो राहु विद्यमान है और मंगल व राहु की युति बनेगी और इस युति को अंगारक योग कहा जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि इस योग के क्या प्रभाव होते हैं और इस योग का हमारे जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज बात करते हैं हम मंगल के गोचर की, जो कि मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और वो 27 जून को जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि उनकी अपनी राशि है और मंगल देव को पूरे जो 12 राशियों में 2 राशियों की ऑनरशिप मिली हुई है। एक है मेष राशि और एक है वृश्चिक राशि। दोनों के लॉर्ड मंगल देव हैं। मंगल को पहले जानते हैं कि मंगल की एनर्जी कैसी है। मंगल जो है एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है और उनकी तुलना एक सोल्जर के साथ की जाती है, एक वॉरियर के साथ की जाती है। तो उनमें जो है एक मंगल एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी है, एक अग्रेशन भी है, एक गुस्सा भी है और तेज भी है एक, और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मंगल है और जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भी हमें मंगल से मिलती है। तो मंगल इस तरह हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ भी अगर हमने करना है, एक्शन कुछ भी करना है, और उस एक्शन करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वो हमें मंगल देव ही प्रदान करते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी हमें मंगल देव ही प्रदान करते हैं। अब मंगल देव को 2 राशियां मिली हुई है। एक तो पहली राशि होगी मेष राशि, जो कि 12 राशियों में से सर्वप्रथम राशि है, और एक है जो वृश्चिक राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक 8वें हाउस में पड़ती हैं। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। मंगल जो पहले मीन राशि में यानी कि वाटरी साइन में गोचर कर रहे थे, अब वो 27 जून को जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वो एक फायरी साइन है। मंगल जो आप अग्नि तत्व है और वो अग्नि तत्व की राशि में ही जा रहे हैं। फायर प्लस फायर, फायर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके साथ जो है अब राहु बैठे हुए हैं, वो पहले ही विद्यमान है। तो वो राहु जो क्या है, उसकी जो इंटेंसिटी है फायर एनर्जी को, उसको और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब जानते हैं कि मेष राशि कैसी होती है। मेष राशि जो एक्शन की राशि है, फटाफट की राशि है, उससे धीरज नहीं होता, पेशेंस नहीं है मेष राशि में। उसने अभी सोचा, अभी एक्शन कर लिया। उसने ये नहीं सोचना एक्शन करने से पहले मेष राशि वालों ने कि ये काम करना मेरे लिए सही है या गलत है, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो फटाफट उस एक्शन को पूरा करके ही सांस लेते हैं। जैसे मेष राशि वालों की तुलना में एक छोटे बच्चे के साथ करती हूँ। एक छोटा बच्चा जो होता है, अगर उसके मुंह में, अगर वो रो रहा है दूध के लिए और उसके मुंह में दूध की बोतल जितनी देर तक डालते नहीं है ना हम, वो इतना अधीरता दिखाता है कि माँ को इतना बेचैन कर देता कि माँ के हाथों से दूध भी नहीं बोतल में डाला जाता। तो कितनी अधीरता होती है छोटे बच्चे में। जब तक दूध की बोतल उसके मुख में पड़ ना जाए तब तक उसे सांस नहीं आता। तो इसी तरह मेष राशि है, जो एक्शन करने की वो सोच ले, फटाफट ईगर ऐसे चुटकी बजाकर एक्शन करना है और ये सोचना नहीं है कि दिस इज़ गुड फॉर मी और दिस इज़ बैड फॉर मी। इतनी उनमें नहीं है, क्योंकि उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, उनमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है।
अब मंगल जो है वो भी गुस्से से भरे हुए हैं और मेष राशि वो भी गुस्से से भरी हुई है। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई है डिज़ायर्स की, इमोशंस की, एग्रेशन की, गुस्सा की, उतावलापन की। मेष राशि जो होती है उसमें ईगरनेस बहुत है, उतावलापन बहुत है। तो यहाँ पर जो है मंगल आकर जो हमारे से कार्य करने के लिए इतना उतावलापन, इतनी ईगरनेस सब में ले आते हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि ये कार्य मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। झट से प्लान किया, तट से उसको एक्टिवेट कर दिया। इस तरह की सोच हमारी बन जाएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो है वो भी एक मैलिफिक प्लैनेट है और राहु एक्ट्स लाइक सैटर्न एंड मार्स एक्ट्स लाइक केतु। और राहु जब सैटर्न की तरह हम कहते हैं एक्ट करते हैं तो सैटर्न और मार्स की तो आपस में बहुत शत्रुता है। तो इस तरह से राहु और मंगल जो मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं, एक विस्फोटक सी स्थिति बना रहे हैं। एक अग्निकांड जैसे होता ना, अंगारक का मीनिंग है जलता हुआ कोयला। जैसे आपने देखा ना कोयला जलता हुआ है, अंगारे जो कहते हैं ना, उसका ये मतलब है अंगारक योग का। अंगारे, जलता हुआ कोयला, जैसे बहुत ही ज़्यादा भयानक और भयावह स्थिति और बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन रही है इस योग से, मंगल व राहु की युति से। तो मंगल व राहु की युति जिस जिस घर में हमारे चार्ट में बनेगी तो हमारे लिए जो है थोड़ी सी जो स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ये वैसे तो ये बात है कि मंगल अपनी स्व राशि में है, मूल त्रिकोण की राशि में है, और मंगल जब मूल त्रिकोण की राशि में आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। परंतु यहाँ पर राहु युति बनाकर बैठे हुए हैं। मंगल तो अपने घर में जा रहे हैं, वो कंफर्टेबल है, परंतु उसके आगे पहले ही राहु विद्यमान है। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप बाहर जाते हैं घर से, तो आप घर में दाखिल होते हैं तो कोई अनचाहा मेहमान आपके घर में आकर बैठा होता है, तो आपका मूड कैसे बिगड़ जाता है कि ये अनचाहा अनवांटेड गेस्ट क्यों मेरे घर आ गया है, मेरी तो इसके साथ बनती भी नहीं है, मेरे तो विचार भी नहीं मिलते, फिर पता नहीं क्यों मेरे घर में आकर बैठा हुआ है। तो इसी तरह जब मंगल अपनी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अपने घर में आएंगे, वो तो अपने घर में आ रहे हैं कंफर्टेबल होने के लिए, परंतु वहां पर अनचाहा अनवांटेड मेहमान पहले ही विद्यमान है, तो मंगल देव का भी मूड बिगड़ जाएगा। तो राहु कहते हैं कि जिस घर में बैठते हैं और या जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उस जैसे ही हो जाते हैं और उस जैसे ही हमें उस हाउस से परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मंगल भी एक अग्रेशन है, गुस्सा है, और राहु भी एक गुस्सा, और दोनों मिलकर एक विषैला जो होता है ना वो योग बना रहे हैं, विष से भरा हुआ एक योग बना रहे हैं। अगर हम अपने देश की कुंडली की बात करें, इंडिया की कुंडली की बात करें, तो वो वृषभ लगन की कुंडली है इंडिया की। तो 12th हाउस में ये जो अंगारक योग बन रहा है, तो इससे क्या हो सकता है कि कोई घटनाएं हो सकती है, अग्निकांड जैसी घटनाएं देश में हो सकती है, अग्नि लगने की, और या कोई वो भी घटनाएं हो सकती है, कोई एरोप्लेन के से संबंधित घटनाएं हो सकती है, कोई बीमारी भी फैल सकती है, कोई बीमारी भी भयावह रोग के रूप में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये 12th हाउस में लग रहा है और मंगल व राहु वहाँ से 6th हाउस को देखेंगे। और कोई जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं, कोई अथॉरिटी है, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पोल भी खुल सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम है। क्योंकि मंगल जो है वृश्चिक राशि के भी मालिक है, और वृश्चिक राशि जो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, वो एक बदलाव की राशि है, एक चेंज की राशि है। तो इस तरह से जो कुछ सीक्रेट्स वृश्चिक राशि के अंदर होते हैं वो सीक्रेट्स दबा कर रखती है, तो इस टाइम बाहर भी आ सकते हैं। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में काम करने वाले जो सहयोगी है, जो कार्यकर्ता है, उनके भी जो सीक्रेट्स है अंदर से, वो इस टाइम बाहर आ सकते हैं। ये तो हो गई इंडिया के बारे में बात। अब हमारे अगर पूरे देश पर इसका असर होगा तो हमारे जनजीवन पर भी इसका असर होगा। तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स और अलग अलग साइंस पर क्या असर होगा इस युति का, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक एग्रेशन है, और मेष राशि फटाफट एक्शन की राशि है, उसमें अधीरता है, उसमें सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, वह बिना सोचे समझे एक्शन करती है। और एक बात बताऊं, मेष राशि जो एक मूवमेंट की राशि है, उससे स्थिर बैठा नहीं जाता, वो एक जगह पर नहीं बैठ सकते। मेष राशि वाले मूव करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, देखे बिना ही, आगे कुआं तो नहीं है, आगे खाई तो नहीं है, कुछ नहीं देखना उन्होंने, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बस यही उनका मोटो होता है। तो ये जो टाइम है, ऐसा काम नहीं करने हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना है और थोड़ी जो अधीरता है हमारे में उसको कम करना है, तत्परता को कम करना है। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग राशियों और अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि है, अगर आपकी यानी कि चंद्रमा अगर आपका एरीज में बैठा हुआ है या आपका लगन मेष है, तो आप के ये लगन भाव में ही आपके ये गोचर लग रहा है। मंगल जो स्वराशि होकर आपके गोचर में आपके लगन में आ रहे हैं और साथ में राहु युति बनाकर बैठे हुए हैं और ये अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत सावधानी का समय है। थोड़े से अपने को फुल स्टॉप लगाएं, अपने को पॉज दें, क्योंकि अगर अधीरता दिखाएंगे, अगर उतावलापन दिखाएंगे तो गलत फैसले हो जाएंगे। अपने रिलेशनशिप को अगर बचा कर रखना चाहते हैं तो थोड़ी पेशेंस रखिए और थोड़े से विनम्र भाव से जो है अपनी पार्टनर के साथ बात कीजिए, क्योंकि आप में इतनी अधीरता है कि जैसे कई होते हैं ना, पति हो या पत्नी हो, वो एक मुख से बात निकल जाए तो अब भी मेरे टेबल पे वो चीज़ होनी चाहिए, वो काम मेरा अब भी इसी टाइम होने चाहिए, आई कांट वेट फॉर ए सिंगल मोमेंट। ऐसी अगर आपकी भावनाएं हैं तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है, उसमें दरार आ सकती है, उसमें जो बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपनी पेशेंस बनाकर रखनी है। आपके माइंड में नेगेटिविटी आ सकती है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं और जो है अपने प्रति आप जो कुछ भी आप अपने बारे में भी नेगेटिव सोच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है ताकि आपका माइंड जो है वो स्टेबल रहे। माइंड में जो है इंस्टेबिलिटी आ सकती है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर मंगल राहु दोनों 7th हाउस को देख रहे हैं। आपका जो दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर है, दूसरे लोगों के साथ रिश्ता है, या आपकी पार्टनरशिप या पार्टनर के साथ रिश्ता है, पति है या पत्नी है या कोई बिजनेस पार्टनर है, उसको अगर आप बचा के रखना चाहते हैं तो अपने में पेशेंस बनाए रखें, अपने में अधीरता मत दिखाएं, गुस्से को दबा कर रखें। गुस्से को अगर दबाना है तो आपको मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मंगल जो है लगन पे बैठकर आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो आप अगर प्रॉपर्टी की कोई डील फाइनल मत कीजिए इस समय, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले जो कभी कभार गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो है एक तो मंगल लगन पर है और राशि भी मेष है, तो इसलिए अधीरता बिल्कुल मत दिखाएं। प्रॉपर्टी कोई बेचे ना, कोई खरीदे ना, और अपने घर के प्रति थोड़ा सा आप अपनी जो अटेंशन दीजिए। आपकी अपनी माँ की हेल्थ खराब हो सकती है, अगर कोई आपको या आपकी माँ को हार्ट ट्रबल है तो प्लीज़ रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको सेहत की भी हानि हो सकती है। तो आगे जो मंगल आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं, तो जो 8th हाउस को अचानक हानि हो सकती है, अचानक लाभ भी हो सकता है। थोड़ी आप ड्राइविंग वगैरह स्लो कीजिए, रैश ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए, इस चीज़ की सावधानी आप बरतिए। मंगल को जो वो 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है और राहु को 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि प्राप्त है। तो इसलिए जो मंगल राहु दोनों जो वो 7th दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे, तो इसलिए आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में जो है सावधानी बरतनी है और अपनी कोई अधीरता नहीं दिखानी है। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आपका माइंड स्टेबल रहेगा और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं होंगे।
तो मंगल जो है 27 जून को एंटर होंगे मेष राशि में और वो 10 अगस्त तक रहेंगे इस मेष राशि में। तो ये थोड़ा सा क्रूशियल टाइम होगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि व लगन वालों के लिए क्या असर होगा। वृषभ लगन व राशि वालों के लिए ये जो गोचर हैं ये 12th हाउस में लग रहे हैं। राहु पहले ही विद्यमान है वहाँ पे और मंगल जो 27 जून को प्रवेश करेंगे मेष राशि में, युति बनाएंगे और अंगारक योग का निर्माण करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपका समय है अपने बेफजूल खर्चों से अपने आप को बचाना है। कहीं आपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और कहीं जो है पैसा लगाने से पहले आपने सोचना है, विचारना है। फटाफट जाकर आपने पैसे नहीं कहीं लगा देने हैं। तो आपको जो पार्टनर की आपकी थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है और आपकी खुद की भी अचानक सेहत ख़राब हो सकती है, कोई जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक्सरसाइज कीजिए और अपनी डेली रूटीन को सेटल रखिए, जिसके कारण थोड़ा सा आप इस क्रूशियल सिचुएशन से बच सकते हैं। तो शनि देव जो हैं इस समय वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई को वो जो है मकर राशि में वक्री होकर आ जाएंगे। तो 12 जुलाई तक शनि देव की भी दृष्टि जो है तीसरी वो इसी योग के ऊपर पड़ेगी, मंगल व राहु की युति के ऊपर पड़ेगी। तो पहले ही कुछ स्थिति खराब है, भयावह है, ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो और भयावह हो जाएगी, विस्फोटक सी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सारे मैलिफिक प्लैनेट्स, मंगल भी मैलिफिक है, राहु भी मैलिफिक है और शनि भी मैलिफिक है। और जब तीनों का संबंध आपस में बन जाएगा तो उस भाव से जो भी हम कुछ देखते हैं तो उसकी उनमें से जो है हमें जो नेगेटिविटी मिल सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करके रखना है। तो आपको अपने पार्टनर की सेहत के बारे में भी जो कॉन्शियस रहना है। आप अपने और अपने पार्टनर के रेगुलर टेस्ट करवाते रहिए, क्योंकि मंगल और राहु की युति के साथ आपकी जो है अग्नि भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अग्नि ये होती है जठर अग्नि जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे प्यास भी ज़्यादा लग सकती है, बॉडी पे स्किन पे ड्राइनेस भी आ सकती है। तो इस तरह के भी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं इस युति से। तो मंगल यहाँ पर जो बैठकर आपके 3rd हाउस को देखेंगे तो आप अपने जो एफर्ट्स हैं, आप जो कर रहे हो अपने किसी भी काम के लिए, तो आपने वो नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कर्म से ही आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। अपने एफर्ट्स को बली भांति करते रहना है, उनमें कोई कमी नहीं लेके आनी, अपनी इनपुट्स डालते रहना है और अपनी सिबलिंग्स के साथ भी कोई जो है उनके साथ भी कोई अग्रेशन नहीं दिखाना, कोई गुस्सा नहीं दिखाना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी जाती है तो विनम्र भाव से सॉर्ट आउट कर लेनी है। तो आपके 6th हाउस में मंगल व राहु दोनों सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, तो थोड़ी सी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस लगा हुआ है या कोई आपकी कोई विरोधी हैं या आपके, हाँ, उन चीज़ों में थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। आगे इसके अलावा जो मंगल देव आपके सप्तम हाउस को देखेंगे और सप्तम हाउस हमारा जो है, हमारा जो संबंध है सारी दुनिया के साथ, तो इस तरह आप अपने जो है विनम्र भाव से अपने संबंध सबके साथ अच्छे बनाकर रखने, अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ। अगर कोई रिलेशनशिप मैरिड हो आप, तो रिलेशनशिप में कुछ खराबी हो सकती है, कुछ मनमुटाव हो सकता है। अगर अभी आप अनमैरिड हो पर किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी कोई मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो इसलिए कॉन्शियस होकर सारे काम कीजिए। मंगल जो मेष राशि में होते हैं वो अच्छे फल देते हैं, परंतु उसमें क्या होता है कि अधीरता रहती है। जैसे आपने किसी फौजी को देखा है, जब फौजी लड़ने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ फोकस एक ही बात का होता है कि मैंने
हमारा जो विरोधी है, जो हमारा दुश्मन है, मैंने उसको ख़त्म करना है, मैंने उसको मारना है, तरीका चाहे कोई भी हो। तो इसी तरह जब ये मंगल एक फौजी की तरह कार्य करता है, वो जब फोकस्ड हो जाता है किसी एक चीज़ पर, अपने गोल के ऊपर, तो वो क्या करता है कि मैंने वो गोल को हासिल करना है, गोल को पाना है, चाहे तरीका कोई भी हो। परंतु आपको क्या करना है, आपको अपने तरीक़ों के ऊपर उस गोल को पाने के लिए कॉन्शियस रहना है, फोकस करना है आपने। क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है, वो आपका फोकस बिगाड़ेगा, क्योंकि राहु एक माया है, राहु एक कन्फ्यूज़न है, राहु एक अल्यूज़न है। तो राहु आपका जो फोकस है किसी चीज़ के ऊपर, वो आपका बदलेगा। उसका काम है मन को इधर उधर भटकाना, माया के जाल में फंसाना। तो जब आप, मंगल का काम है फोकस किसी एक चीज़ के ऊपर रखना, जो भी गोल आप पाना चाहते हैं जीवन में। तो इस तरह से मैंने ये वृषभ लगन व राशि वालों के लिए बताया है कि वो कैसे उनके जीवन में प्रभाव डालेगा ये गोचर। आगे बात करते हैं मिथुन लगन व राशि वालों के लिए, उनके लिए ये क्या लेकर आएगा। तो उनके लिए ये गोचर जो है वो लगेगा 11th हाउस में, हाउस ऑफ डिज़ायर्स में लगेगा। लाभ की प्राप्ति जो हो सकती है आपको, परंतु आपको क्या करना है, उस लाभ का आपको लोभ नहीं करना है। अगर आप उस लाभ का लोभ करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको धोखा हो सकता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से ही धोखा हो सकता है। तो आपको अपने प्रेम में भी धोखा मिल सकता है। प्रेम, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो आपकी उनके साथ झगड़ा हो सकता है, या किसी कारण भी अनबन हो सकती है। कोई रिलेशनशिप में जो है वो मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मंगल व राहु वहाँ बैठकर आपके पंचम हाउस को देखोगे। पंचम हाउस जो हमारा रोमांस का हाउस है, तो आप अगर कोई स्टडी किसी कला को सीख रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ी सी आपको अड़चन आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो मंगल यहाँ पर 6th हाउस को भी देखेंगे, तो आप में जो प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। आप जो किसी काम को करने के लिए एनर्जेटिक हो जाएंगे। अपनी डेली रूटीन को कायम करके रखिए, तो कुछ भी आपकी सेहत में खराबी नहीं आएगी। आपके जो विरोधी हैं, तो उनको भी कुछ भय आप बना रहेगा आपका। तो आगे बात करते हैं कर्क लगन व राशि वालों के लिए ये गोचर क्या कहता है। कर्क लगन व राशि वालों के लिए ये जो 10th हाउस में ये जो गोचर लग रहा है, मंगल व राहु की युति बन रही है और अंगारक योग क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने घर के वातावरण का ख्याल रखना है। आपके घर का वातावरण बिगड़ सकता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो सकती है, घर में नेगेटिविटी आ सकती है, माँ के साथ आपकी अनबन हो सकती है, माँ के साथ विचारों में गड़बड़ हो सकती है, माँ की सेहत भी ख़राब हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी की डील मत फाइनल कीजिए, और कोई व्हीकल वगैरह भी अगर लेना चाहते हो तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। और परंतु यहाँ पर मंगल व राहु बैठकर आपके जो हैं कार्य प्लेस में, आपके वर्क प्लेस में थोड़ी सी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, और आपका जो रेपुटेशन और स्टेटस है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। थोड़े से लोग आपसे डरेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कि पिता व माता के साथ कुछ अनबन हो जाए, कुछ रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, परंतु अगर प्रोफेशनली सोचें तो ये योग आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देगा। आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपकी जो लोगों के सामने आपकी जो एक छवि बनी हुई है, वो उसमें भी थोड़ा सा सुधार हो सकता है। आप अपनी अथॉरिटी है जो उसके साथ, और अपने कोवर्कर्स है उनके साथ जो संबंध अच्छे बनाकर रखेंगे, तो आपका बिजनेस है या जॉब करते हैं आप, उनमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। और यहाँ से मंगल जो आपके 5th हाउस को भी देखेंगे, 5th हाउस में जब देखेंगे, थोड़ा सा एग्रेशन जो आपके अंदर है वो प्रेम की भावनाओं को कम करेगा, रोमांस को कम करेगा। तो इसलिए गुस्से को आप कंट्रोल करके रखिए, अधीरता मत दिखाइए। और प्रेम जो है, अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग है तो उसमें कोई आप गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि ये समय है अपने आप को बांधने का, अपने आप को धैर्य में बांधने का। और जितनी पेशेंस आप रखेंगे, और उतना ही ये टाइम सुगमता से, आसानी से बीत जाएगा।
आगे बात करते हैं सिंह लगन व राशि वालों के लिए, उनके लिए ये गोचर क्या कहता है। सिंह लगन व राशि वालों के लिए ये 9th हाउस में ये गोचर लग रहा है और यहाँ पर मंगल व राहु की युति बन रही है और मंगल व राहु की जब युति बनेगी तो यहाँ से वो 3rd हाउस को देखेंगे। तो आपके जो किस्मत है ना, किस्मत के दरवाजे आपके खुलने वाले हैं। जो भी आपने परिश्रम किया है अब तक, जो भी इनपुट्स डाली हैं, उसका आप रिवार्ड चाहते हैं तो ये रिवार्ड लेने का टाइम है और आपकी जो किस्मत का कनेक्शन है जो आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि मंगल व राहु 9th हाउस में आ रहे हैं। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हो और थोड़ी सी कोई आपकी स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है, परंतु ये जो यात्रा आपने करनी है तो ये सोच समझ कर कीजिए। कोई वेग में आकर फैसला मत कीजिए, कोई उत्तेजना में आकर किसी चीज़ का भी फैसला ना कीजिए। अपने सिबलिंग्स के साथ उनकी बातों में इंटरफेयर, उनके मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, नहीं तो आपके सिबलिंग्स ही आपको नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि मंगल व राहु दोनों 3rd हाउस को देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो आप में हो सकता है कि नेगेटिव थॉट क्रिएट होए कि मैंने अभी तक इतना परिश्रम किया है, मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे तो फल मिला नहीं है। कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी लकड़हारे को कोई लकड़ी तोड़ने के लिए दी जाए कोई, तो वो तोड़ी जाता है और एंड में थक जाता है। जब एक ही कुल्हाड़ी रह जाती है तो वो कह देता है नहीं बस मैं और नहीं कर सकता। तो जबकि डिफरेंस सिर्फ एक कुल्हाड़ी का ही रह जाता है और वो कर ले तो वो कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से अगर आप ये सोच लें कि मैंने इतना परिश्रम किया है, अब मैं और नहीं परिश्रम कर सकती और इनपुट्स नहीं डाल सकती किसी भी काम में, जो भी आप काम कर रहे हो, तो ये नीरसता अपने में क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि यही लास्ट टाइम है अपने आप को पुश करने का। अगर थोड़ा सा भी आपने पुश कर लिया अपने आप को तो किस्मत के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। आपके जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के डोर हैं जो वो आपके लिए खुलने वाले हैं। तो यहाँ आपको मैंने जैसे बताया कि 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो उसके बाद मंगल आपके 4th हाउस को देखेंगे। तो थोड़ा सा अपने घर में अग्रेशन वाला माहौल मत बना के रखिए, थोड़ा सा शांत वातावरण बना कर रखिए और जो है घर में जो एक आप अच्छा संगीत भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं जिससे जो वातावरण खुशनुमा घर में बना रहे। अपनी मदर के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। आगे बात करते हैं कन्या लगन व राशि वालों के लिए, उनके लिए ये कैसे गोचर जाएगा। उनके लिए ये जो गोचर है वो लग रहा है 8th हाउस में। तो मंगल देव को जैसे मैंने बताया था ना, 2 राशियां की ऑनरशिप प्राप्त है, एक मेष राशि की, एक वृश्चिक राशि की, और मेष राशि उनके 8th हाउस में पड़ रही है। तो 8th हाउस उनका स्वराशि, 8th लॉर्ड हो गया है उनका स्वराशि, और साथ में राहु युति बनाकर बैठे हुए अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो दृष्टि 7 दृष्टि डाल रहे हैं वो 2nd हाउस को डाल रहे हैं। तो आपको अपनी फैमिली के प्रति, अगर आप अपने परिवार में अगर कोई मतभेद आपके चल रहे थे पहले से, कोई आपकी जैसे कहते हैं ना कोई तोड़ने की स्थिति बनी हुई थी, कोई डिवोर्स की ऐसी कोई भयानक स्थितियां बनी हुई थी अगर पहले, तो ये समय विस्फोट होने का है। तो आपकी वो भयावह स्थिति विस्फोटक में बदल जाएगी। तो परिवार के प्रति आपको कुछ जो कमी देखने को मिल सकती है और आप अपनी जो है अपनी स्पीच के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने शब्दों के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसी वाणी का प्रयोग कर रही हैं। और आपको क्या करना है, अपने फूड के ऊपर भी ध्यान देना है कि अगर आप तामसिक, मंगल व राहु जब 2nd हाउस को देखेंगे तो आपका तामसिक खाना खाने को दिल करेगा, क्योंकि ये तो पहले ही वो इतनी अग्नि आपके ऊपर डाल रहे हैं, इतनी अग्नि दे रहे हैं वो मंगल व राहु दोनों ही। और जब आप तामसी फूड खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाएगा और आप की जो है अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे स्किन में आपके जो वो ड्राइनेस भी आ सकती है, पानी की प्यास ज़्यादा लग सकती है। तो इस अग्नि तत्व को कम करने के लिए क्या करना है, आपने पानी ज़्यादा पीना है और आपने जो है राजसी खाना खाना है, तामसिक फूड का आप परहेज़ कीजिए, तभी आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहेगा।
तो आपको अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान देना है। और थोड़ी सी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं, जैसे आप किसी में LIC में, जैसे कोई और इस तरह की जो होती हैं चीज़ें, उसमें आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। अधीरता में आकर आप कोई फ़ैसला मत लीजिए। और पैसे जो है, ये जो समय जो है, ये आपके जो पैसे जुड़े हुए हैं, जो वेल्थ का रूप है, जुड़ा हुआ पैसा आपका, वो भी थोड़ा सा बाहर आपका निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने पैसे को जो है संजो कर रखना है और जोड़ कर रखना है। नहीं तो अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपका जुड़ा हुआ पैसा, जो धन है अंदर किसी भी रूप में आपके पास है, तो वो बाहर निकल सकता है, वो आपका आउट हो सकता है सारा। तो मंगल यहाँ पर जो है आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे। आप अपनी परिश्रम जो है उसको बरकरार रखिए। आप में स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत आ जाएगी। अपने बाहुबल का पूरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि मंगल दृष्टि दे रहे हैं तो बाहुबल तो आपका बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी एक्शन करने के लिए आप में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत आ जाएगी। आप हर कार्य को करने के लिए जो है तत्पर रहेंगे। तो सोच समझकर आपने कार्य करने हैं कि मुझे किस फील्ड में कार्य करना है, और जो भी आप कार्य करना है, जो भी आपका गोल है, उस पे फोकस बनाकर रखना है। राहु के जो मायावी जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर राहु के मायावी जाल में फंसोगे आप, तो आप में अधीरता भी आ जाएगी और आप में जो एक अग्रेशन आ जाएगा और आपका इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचाव करना है। तो आगे बात करते हैं तुला लगन व राशि वालों के लिए। तुला लगन व राशि वालों के लिए गोचर जो 7th हाउस में लग रहा है, आपके लिए जो ये मैरिड लाइफ का जो सीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि आपके 7th हाउस में मंगल व राहु की युति बन रही है, अंगारक योग क्रिएट हो रहा है। तो आपके मंगल व राहु लगन को भी देख रहे हैं, जिससे आपका दिमाग घूम सकता है, दिमाग चक्कर खा सकता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं और आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं, तो जिसके लिए आपको जीवन में पछताना भी पड़ेगा। तो सोच समझकर फैसले लीजिए। अपनी मैरिड लाइफ को अगर बचाना चाहते हैं तो थोड़े सा झुक जाइए और थोड़े से विनम्र भाव रखिए। और ऐसा करने से आपका अगर ये समय निकल जाता है तो आप एक बड़ी विस्फोटिक स्थिति से बच जाएंगे। आपको इस युति के जो है परिणाम है, वो जो नेगेटिव परिणाम है वो भुगतने नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए आप जो है मेडिटेशन कीजिए। आप जो आइसोलेशन में रहिए, अकेले रहिए। अकेले में मतलब ये नहीं है कि अपनी थॉट्स के साथ बातें कीजिए। अकेले में जो है आप अपने अंदर जाइए और अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ से मेरे से गलतियाँ हो रही हैं और किस कारण मेरे जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका रिलेशन बच सकता है। तो अगर आप अनमैरिड हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तो भी आपको सावधानी बरतनी है। रिलेशन जो है आपका टूट सकता है, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने वाले हैं। तो इन नेगेटिव थॉट से बचिए और अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पर मंगल जो 2nd हाउस को भी देखेंगे तो वाणी में थोड़ी उग्रता आ जाएगी, और इसलिए सबसे पहले अपने रिश्ते को बचाने के लिए वाणी में जो अधीरता और जो उतावलापन है उसको ख़त्म कीजिए। वाणी में विनम्रता लेकर आए और पोलाइट स्पीच बोलिए, पोलाइट वर्ड्स का यूज़ कीजिए, जिसके कारण आपकी जो है पार्टनरशिप है, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनको कुछ अटपटा महसूस ना हो। तो आगे बात करते हैं जो है वृश्चिक लगन व राशि वालों के लिए। वृश्चिक लगन व राशि वालों के लिए ये जो युति है ये 6th हाउस में क्रिएट हो रही है। तो उनके जो यहाँ पर जो मंगल व राहु की युति बनेगी और अंगारक योग का क्रिएट होगा, और उनके लगन के लॉर्ड खुद 6th हाउस में आ गए हैं। चाहे वो स्वराशि है, परंतु फिर भी आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी जो रेगुलर चेकअप कराने हैं, अपने टेस्ट करवाने हैं, और कोई भी आपको जो है केयरलेस नहीं होना अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु 6th हाउस में बैठकर वो 7th दृष्टि से 12th हाउस को
देखेंगे। आप अगर केयरलेस होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी हो सकती है। आपको क्या करना है, अपने जो खर्चों के ऊपर आपको रोक लगानी है। आपके जो फ़ॉरेन कनेक्शन है अगर लोगों के साथ, या कोई फ़ॉरेन आप लोगों के साथ कोई बिज़नेस करते हो, कोई डील फाइनल मत कीजिए। और उनके साथ जो अपने कनेक्शंस हैं, कोई भी आप फ़ॉरेन के साथ किसी तरह का भी कनेक्शन अगर आपका है तो उससे आपको फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज कोई सीखना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम है, आप फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हो। तो यहाँ पर अनावश्यक खर्चे को आपने जो है कंट्रोल करना है। आपकी कोई ट्रैवल भी हो सकता है विदेश में, आप विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हो। तो अगर आपके माइंड में कोई प्लान बन रहा है तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। आगे बात करते हैं धनु लगन व राशि वालों के लिए, उनके लिए ये गोचर कैसे जाएगा। उनके लिए ये जो गोचर है वो 5th हाउस में बन रहा है। तो आपके जो प्रेम जो रोमांस की लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और आपको क्या है कि आपको फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से। तो सोच समझ कर अपने फ्रेंड सर्कल से कोई भी अगर डील फाइनल करनी है उनके साथ, कभी कोई आप कोई क्लाइंट्स हैं वो आपका फ्रेंड ही है, तो आप उनसे जो है कुछ भी डील फाइनल करने से पहले उनको अपने पूरे जो है सुझाव दें कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे मेरा काम है, या मुझे ऐसे ऐसे आपसे ये फ़ायदा चाहिए। तो अगर आप उनको अपने जो है अपने जो विचार है क्लियर करते हो उनके साथ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप कोई लर्निंग कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ी सी आपको रुकावट आ सकती है, क्योंकि 5th हाउस में मंगल व राहु की युति बन रही है। और यहाँ पर मंगल राहु जो है 11th हाउस को देखेंगे, तो 11th हाउस तो लाभ का हाउस है, डिज़ायर्स का हाउस है। तो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए फटाफट एक्शन मत लीजिएगा। अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, विशेस को पूरा करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ कर आप एक्शन लीजिएगा। एक कहते हैं ना कि यूं ही प्लान किया और यूं ही एक्शन कर दिया, ऐसे मत कीजिएगा। थोड़ा सा ठहरिए, सोचिए, विचारिए, फिर उस कार्य के प्रति एक्शन कीजिए। तो यहाँ पर मंगल जो है आपके 12th हाउस को भी देखेंगे। आपके विदेशियों के साथ संबंध बन सकते हैं, विदेश यात्रा पे आप जा सकते हैं, और विदेशी कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। और आपको क्या अनावश्यक खर्चे अपने रोकने होंगे। अगर आप अनावश्यक खर्चे नहीं रोकेंगे तो धन आपका पानी की तरह बहता जाएगा। तो आगे बात करते हैं, ये तो धनु लगन की मैंने बात की थी। अब करते हैं मकर राशि व लगन वालों के लिए। मकर राशि व लगन वालों के लिए ये 4th हाउस में गोचर लग रहा है। मंगल राहु जो युति बनाकर बैठे हैं वो 4th हाउस में है। तो 4th हाउस में आपके घर में डिस्टर्बेंस होने वाली है पूरी तरह। माँ की सेहत का ख्याल रखिए, और अगर कोई हार्ट ट्रबल है उनको, या तो उसका भी रेगुलर चेकअप आप माँ का कराते रहिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस टाइम कुछ भी ना कीजिए। गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो कुछ भी ना कीजिए, क्योंकि गाड़ी को आपने जो है बड़े व्हीकल को आपने धैर्य से चलाना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी बेधीरता आपने दिखाई तो थोड़ा आपकी गड़बड़ हो सकती है इस मामले में। तो मंगल यहाँ राहु आपके 10th हाउस को देखेंगे, तो आपकी अगर कोई ट्रांसफ़र हो रही है तो अनवांटेड ट्रांसफ़र भी आपकी हो सकती है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, स्थानांतरण आपका हो सकता है। अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं या आप ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ सोच समझ कर ये स्टेप उठाइए, क्योंकि इसमें कुछ आपको गलतफहमी भी हो सकती है। क्योंकि आपके माइंड ने कहना है आई एम द राइट, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, परंतु राहु जो है ना वो मायावी है। आपको ऐसे माया के जाल में घेरना है उसने कि आपको जो एक्शन आप कर रहे हैं आपको ठीक लग रहा है उस समय, परंतु बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने कार्य किया है, ये मैंने जल्दबाजी में कर लिया है और इसके नुकसान अब मुझे भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अगर कोई भी बदलाव अपने घर में या अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस में अगर आप चाहते हैं तो सोच समझ कर ये स्टेप उठाइए, और क्योंकि इसमें आप धोखा खा सकते हैं। आगे मंगल यहाँ पर बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे,
तो लाभ आपको हो सकते हैं अपने फ्रेंड से और अपने जो आपको सोशल मीडिया से भी जो लाभ हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश में हो तो आप खोल सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह आप सोशल मीडिया का फ़ायदा ले सकते हैं। परंतु जो कुछ भी करना है, आपने जो भी कंटेंट डालना है, उसको सोच समझकर विचार कर इस कार्य को शुरू कीजिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप आप नया मत उठाइए। चाहे मेष राशि जो है वो बिगनिंग शो करती है, नए कार्यों को शुरू करना, नए सेटअप लगाना, नई बिगनिंग करनी, परंतु यहाँ पर मेष राशि में राहु भी विद्यमान है और मंगल के साथ वो विराजमान है। इसलिए कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले सोचिए, समझिए और ध्यान दीजिए, फिर आप स्टेप उठाइए। आगे बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि वालों के लिए। उनके लिए गोचर जो 3rd हाउस में लग रहा है, 3rd हाउस में मंगल राहु विराजमान है। अपने जो सिबलिंग्स के साथ आप जो है थोड़ा सा उनके साथ पेशेंस बनाकर रखिए। और यहाँ पर जो 9th हाउस को देखेंगे, थोड़ा सा आपकी जो है लक फैक्टर आपका थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल राहु दोनों मैलेफिक प्लैनेट है और 9th हाउस को देख रहे हैं। थोड़ी पिता की सेहत भी ख़राब हो सकती है, पिता की सेहत के बारे में कॉन्शियस रहिए और थोड़े सा लक फैक्टर भी वीक हो सकता है। परंतु आपने परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना है, परिश्रम आपने करते जाना है, इनपुट्स आपने डालते जाना है और अपने जो है बाहुबल का पूरा प्रयोग करना है, क्योंकि कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। कर्म किए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं मीन लगन व राशि वालों के लिए। उनके लिए ये जो गोचर है वो 2nd हाउस में लग रहा है। 2nd हाउस में मंगल व राहु की युति बन रही है, अंगाकारक योग का निर्माण हो रहा है। आपके परिवार में कोई मन मुटाव पैदा हो सकते हैं, फैमिली में, कुटुंब में आपकी जो कोई जो है आपस में गड़बड़ हो सकती है। परिवार के सभी सदस्यों में आपस में मन मुटाव हो सकता है, विचारों में मतभेदता आ सकती है और आपको अपनी जो खाने के ऊपर और अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान देना है। आपकी स्पीच जो है वो कटु हो सकती है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे परिवार के सदस्यों को हानि पहुँचे, उनका दिल हर्ट हो, क्योंकि अगर आप अपनी शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो परिवार की तरफ से आपको कोई हानि देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मंगल राहु बैठकर जो आपके 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस जो है वो अचानक लाभ का भी है और अचानक नुकसान का भी है। इसलिए कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो है सोच समझकर अपने किसी जो है ऑफिसर की या उस लाइन में जो भी एक्सपर्ट हैं उसकी सलाह लेकर ही आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सोच समझकर कीजिए, क्योंकि अचानक लाभ व नुकसान के योग बन रहे हैं और आपको अपने जो कन्वीनियंस है, आपको जो व्हीकल है वो थोड़ा सा धीरे चलाना है, क्योंकि अधीरता अगर आपने दिखाई तो आप के जो के गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जो व्हीकल आपको धीरे धीरे चलाना है और बड़ा कॉन्शियसली चलाना है। तो यहाँ पर जो मंगल आपके 9th हाउस को भी देखेंगे, तो 9th हाउस में वो मंगल एनर्जी देंगे। वो आपको जो आपके भाग्य को जो है वो एनर्जी देंगे। आपके भाग्य को मंगल यहाँ पर जो है वो आगे उसको जो है आगे बढ़ाएंगे, आगे सुअवसर मिलेंगे, ग्रोथ के मौके मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको आगे लेके जाएगी, एक स्टेप आपको आगे लेके जाएगी। तो इस तरह से जो मीन लगन व राशि वालों के लिए मंगल राहु जो एक तो 8th हाउस को देखेंगे, एक 9th हाउस को देखेंगे। तो ये है मैंने 12 लग्नों व राशियों के बारे में बताया कि उनके लिए मंगल व राहु की युति क्या प्रभाव लेकर आएगी। तो जो आप रेमेडी कर सकते हो इस युति के लिए वो ये है कि आपको अधीरता नहीं दिखानी है, आपको पॉजिटिव रहना है
और नेगेटिव थॉट्स कम से कम क्रिएट करनी है। तो इसके लिए मंगल देव की पॉजिटिविटी लेने के लिए, क्योंकि मंगल तो स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप जितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप राम राम की माला का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। अगर आप राम राम की माला उठते बैठते जपते हैं तो आपको जो राहु से नेगेटिविटी मिलने वाली है उसका काफ़ी प्रभाव आपका कम हो जाएगा। और राहु जो विष्णु जी से बहुत डरता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने उसके जो धड़ को अलग कर दिया था, तो इसलिए राहु विष्णु जी से बहुत डरता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हो। ये 2 रेमेडीज़ अगर आप रेगुलर करते हो, आपको एक टाइम हनुमान चालीसा का पाठ और एक टाइम वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ में राम नाम की माला का जाप। अगर आप माला के ऊपर राम नाम का जाप नहीं कर सकते तो उठते बैठते सोते जागते कभी भी आप राम 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 नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि राम से बड़ा राम का नाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।